मैं पंडित सुनील शास्त्री। पिछले एपिसोड में मैंने आपको जो विवाह के लिए हम जन्मपत्री मिलाते हैं उसके विषय में नाड़ी दोष के बारे में बताया कि नाड़ी दोष क्या है और कितनी नाड़ी होती हैं। 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं और नाड़ी दोष पूरी तरह से मेडिकल और मैथमेटिक्स है। आज मैं आपको उसी प्रकरण में जो विवाह का दूसरा अंग है जन्म कुंडली मिलाने का, गण दोष के बारे में और भकूट दोष के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, भकूट किससे कहते हैं? भकूट कहते हैं राशि को, अर्थात लड़का और लड़की की दोनों की जो राशि है उन दोनों की राशि मिल रही कि नहीं। लोग कहते हैं ना मेरी तुम्हारी राशि नहीं मिल रही, अर्थात हम दोनों साथ नहीं चल सकते। तो इन दोनों की राशि मिल रही कि नहीं मिल रही है, तो राशि मिलान को कहते हैं भकूट दोष। अब तीसरे नंबर में आता है गण दोष। तो गण दोष जो होता है वो 3 प्रकार के गण होते हैं। जैसे 3 प्रकार की नाड़ी होती है वैसे 3 प्रकार के गण होते हैं। कौन से? राक्षस गण, मनुष्य गण और देवता गण। ये जो गण दोष का मिलान होता है, देखिए कोई व्यक्ति राक्षस नहीं होता, ना कोई व्यक्ति मानव होता, ना कोई आदि। ये जो गण दोष है इसको पूरी तरह से जब गहराई में जानते हैं कि एक मानसिकता का मिलान है। मानसिकता मिलान क्या है? जैसे राक्षस गण, देवता गण और मनुष्य गण। जब राक्षस गण की केवल राक्षस गण के साथ ही विवाह करना चाहिए, बाकी मनुष्य का विवाह हो सकता है और देवता गण का भी विवाह हो सकता है, देवता मनुष्य का आपस में मिलान हो सकता है, परंतु राक्षस का देवता और मनुष्य दोनों से मिलान नहीं होता। क्यों? देखिए, राक्षसत्व एक मानसिकता है। जो ये 3 प्रकार की मानसिकता होती है, सोच होती है व्यक्ति की। इससे हमें यह पता लग जाता है कि कौन किस मानसिकता का व्यक्ति है। कोई व्यक्ति उसके आधार पर, शरीर कोई दोषी नहीं होता, हमारा मानसिकता, हमारा मन, आत्मा, ये हमसे दोष कराती है। तो राक्षसी एक मानसिकता होती है। जैसे रावण तो एक पंडित था पर उसकी मानसिकता जो है राक्षसत्व की थी। कंस एक राजा था और यदुकुल का राजा था, परंतु उसकी जो मानसिकता थी वो राक्षसत्व की थी। तो ये हमारी मानसिकता ही राक्षसत्व की होती है। तो अब मान लीजिए लड़के का गण राक्षस है, लड़की गण देवता है, तो देवासुर संग्राम होता रहेगा। देवासुर संग्राम अर्थात दोनों परिवारों में, दोनों पति पत्नी में कभी भी आपस में प्रेम नहीं होगा और बहुत विवाद होगा। तो इससे, क्योंकि राक्षस की जो सोच होती है वो हमेशा मारने खाने की और अहंकार, घमंड और उसमें होती, ईगो की होती है। और जो देवता की सोच होती है वो शांत स्वभाव का होता है, लोगों को भला करना चाहता है। तो इस तरह से जो राक्षसत्व की जो गण है वो केवल राक्षस गण से विवाह करना चाहिए। इससे मानसिकता पता लगती है, मानसिकता मिलान होता है। और देवता का और मनुष्य का इसलिए हो जाता है कि मानव जो है वो कम से कम जो मानवता रखने वाला व्यक्ति होता है वो अगर अपना भला चाहेगा तो दूसरे का बुरा नहीं चाहेगा। असली मानव वही है। तो मानव जो गण होता है, मानव का अगर विवाह हो जाता है तो मानव की बन जाती है। और देवता मानव की इसलिए बन जाती है कि मानव देवता पर श्रद्धा रखता है और देवता मानव पर कृपा करता है। तो इसलिए जो है मानव देवता पर श्रद्धा रख करके और देवता मानव पर कृपा करके आपस में प्रेम बन जाता है, एक दूसरे का अभीष्ट प्रेम हो जाता है। तो इसलिए राक्षस गण का विवाह केवल राक्षस गण से करना चाहिए। अर्थात कोई व्यक्ति विशेष, कोई शत्रु दुष्ट नहीं होता, उसकी मानसिकता उसके आधार पर अपराधी बनाती है। तो ठीक इसी तरह से हमारे जो गण है उसके आधार पर हमारी मानसिकता, अर्थात लड़की की मानसिकता क्या है, लड़के की मानसिकता क्या है, ये गण दोष हमें प्रकट करते बता देते हैं। तो गण दोष मिलाने का ये फायदा है। तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया नाड़ी दोष, इस एपिसोड में आपको गण दोष के विषय में बताया। अब आपको आगे एपिसोड में बताऊंगा कि मंगल। देखिए, जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा देखा जाता है मंगलिक दोष, तो मंगलिक के विषय में मैं आगे एपिसोड में बताऊंगा। जय श्री राम।